रात का समय था। घर में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। हर कोई अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी अचानक राघव का फोन बजने लगा। फोन की तेज आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। राघव ने आधी नींद में फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी रीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, राघव, आपका फोन बज रहा है। देखिए कौन है इतनी रात को। राघव ने फोन स्क्रीन की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। कीर्ति के मेंटल असाइलम से कॉल है। रीत थोड़ी घबरा गई। क्या? इतनी रात को वहां से फोन क्यों आया है? जल्दी उठाइए ना। राघव ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई नर्स की आवाज आई। हेलो मिस्टर राघव, माफी चाहती हूँ आपको इतनी रात को परेशान कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप तुरंत यहाँ आ सकते हैं क्या? हमें आपकी बहुत जरूरत है। पीछे से जोर जोर की चीखने की आवाजें आ रही थीं। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं खुद को मार दूंगी, मैं सबको खत्म कर दूंगी। कीर्ति की चीखें इतनी डरावनी थीं कि रीत भी डर गई। नर्स रोते हुए बोली, सर, हम उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। वो लगातार आपका नाम ले रही हैं। प्लीज जल्दी आइए। लेकिन राघव के चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ नजर आ रही थी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी, मैं अब ये सब और कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये कहकर वो फोन काटने ही वाला था कि नर्स फिर बोली, प्लीज सर, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ जाइए। राघव कुछ कह पाता उससे पहले रीत ने फोन कट गया। फोन रखते ही राघव गुस्से में बोला, तुमने हां क्यों कहा रीत? मैं नहीं जाना चाहता वहां। रीत ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आंटी खुद को कोई नुकसान पहुंचा लें। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। राघव ने गहरी सांस ली। ये सब अब मेरे बस के बाहर है। रीत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, राघव, हमारे आसपास इतनी खुशियां हैं। घर में नई शुरुआत हुई है, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या हम खुद को माफ कर पाएंगे? राघव चुप हो गया। रीत फिर बोली, और अगर कीर्ति ठीक नहीं हुई तो हमें बुआ जी का सच कैसे पता चलेगा? सोचिए, वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। राघव सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद रीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। राघव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, ठीक है, मैं जाता हूं। मैं भी चलती हूं। नहीं रीत, आज जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम यहीं रहो। लेकिन हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं होता। रीत चुप हो गई। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। राघव हल्का सा मुस्कुराया और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ घर में बिल्कुल अलग माहौल था। छोटी सी पीहू बहुत खुश थी। पूरे घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और सजावट से सजाया गया था। शालिनी थोड़ी असहज लग रही थी। शालिनी जी, आपने कैप नहीं पहनी? पीहू ने मासूमियत से कहा। देखिए ना, सबने पहनी है, आप ही पहन लीजिए, बहुत क्यूट लगेंगी। शालिनी हल्का सा मुस्कुराई। नहीं बेटा, मुझे नहीं पहननी। सुबह से बहुत माइग्रेन हो रहा है। ओ, इट्स ओके। तभी अचानक लाइट्स बंद हो गईं और अगले ही पल हैप्पी बर्थडे टू यू पूरा घर गाने लगा। शालिनी हैरान रह गई। ये ये सब मेरे लिए? पीहू खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आज आपका इस घर में पहला दिन है और आज से आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। शालिनी की आंखें नम हो गईं। पीहू आगे बोली, एनजीओ वालों को आपकी असली बर्थ डेट नहीं पता थी, इसलिए मैंने सोचा अब से हर साल हम आज के दिन आपका बर्थडे मनाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान इमोशनल हो गया। पीहू एक गिफ्ट लेकर आई। ये आपकी तरफ से, उसने खुद ही हंसते हुए कहा, मतलब मेरी तरफ से। सब हंस पड़े। तभी बुआ जी ने कहा, चलो अब जल्दी से केक काटो, मुझे काम पर भी जाना है। ओके बुआ, मैं आपको लेट नहीं करूंगी। पीहू की मासूमियत। राघव अस्पताल पहुंच चुका था। कीर्ति लगातार चीख रही थी, सब झूठ बोल रहे हैं, सब मुझे मारना चाहते हैं। नर्सें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। राघव को देखते ही वो अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम आ गए, राघव ने भारी आवाज में कहा। कीर्ति, खुद को संभालो। लेकिन अंदर ही अंदर राघव टूट चुका था।
उसे लग रहा था जैसे हर तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। तभी उसे रीत की बातें याद आईं। अगर कीर्ति ठीक नहीं हुई तो बुआ जी का सच कैसे सामने आएगा?